नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड का अग्रवाइज अभिलाक्षणिक वक्र, यानी पीएन संधि डायोड का अग्रवाइज में अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है। तो देखो पहले परिपथ किया अग्रवाइज में पीएन संधि डायोड का परिपथ। तो ये पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड के एन सिरे को मिली एमीटर से जोड़ दिया जाता है। मिली एमीटर से स्विच या कुंजी जुड़ी रहती है और स्विच या कुंजी से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को पी सिरे से जोड़ देंगे और वोल्टमीटर को मापने के लिए वोल्टमीटर लगा देते हैं, वोल्टमीटर, और ये है मिली एमीटर। तो इसके परिपथ में पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, एन सिरे से मिली एमीटर जोड़ दिया जाता है, मिली एमीटर से स्विच जोड़ दिया जाता है, स्विच के को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, वोल्टा मापने के लिए वोल्टमीटर लगा जाता है। फिर इसका वक्र 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, 20, 40, 60, 80, ये है आई धारा मिली एम्पीयर में और ये है अग्र 22 में। तो जो ही अपन कुंजी को ऑन करते हैं और वोल्टा है अगर वोल्टा, तो अगर वोल्टा का मान बढ़ाएंगे, अगर वोल्टा बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में धारा का मान लगभग शून्य होता है। धारा का मान आई लगभग शून्य, लेकिन जो जो वोल्टा के मान में और वृद्धि होती जाती है तो धारा के मान में भी चर घातांक के रूप में वृद्धि होती है, यानी चर घातांक की रूप में। और एक ऐसी वोल्टा आती है, तो देखो जब वोल्टा का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान लगभग शून्य होता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टा, निश्चित वोल्टा के बाद इसमें चर घातांक रूप में वृद्धि होती है। तो वो निश्चित वोल्टा मान लिया कुछ दूरी पर चलने के बाद चर घातांक रूप में वृद्धि हो जाती है। ये जो वोल्टा होती है इस वोल्टा को देहली वोल्टा, देहली वोल्टा या कट इन वोल्टा कहते हैं, वी नोट। तो पीएन संधि डायोड का अग्रवाइज अभिलाक्षणिक वक्र क्या था कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और वो भी किस प्रकार से कि एन सिरे से मिली एमीटर जुड़ा रहता है, मिली एमीटर से कुंजी जुड़ी रहती है, कुंजी से नेगेटिव, और वोल्टा को मापने के लिए वोल्टमीटर लगा रहता है कहां, पीएन संधि डायोड के सिरों पर। तो जो ही अपन अगर वोल्टा का मान बढ़ाते हैं शुरुआत में, तब शुरुआत में धारा का मान लगभग शून्य होता है, लेकिन एक ऐसी वोल्टा आती है जिसको निश्चित वोल्टा बोला जाता है। इसके पश्चात जो धारा के मान में एक चर घातांक रूप में वृद्धि होने लगती है, जिस पर चर घातांक रूप में वृद्धि होती है उसको वोल्टा बोलते हैं V0, जिसको देहली वोल्टा या कट इन वोल्टा कहा जाता है। फिर दूसरा अभिलाक्षणिक वक्र आता है पश्चिम, यानी पश्चिम वाइज में इसका अभिलाक्षणिक वक्र।
तो पीएन संधि डायोड के पी सिरे को तो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन सिरे को माइक्रो एमीटर से, यानी कि माइक्रो, और माइक्रो एमीटर को स्विच को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। और वही वोल्टता मापने के लिए पीएन संधि डायोड के सिरों पर वोल्टमीटर लगा रहते हैं। अब पॉइंट 2, पॉइंट 4, पॉइंट 6, पॉइंट 8 और 1, 10, 20, 30, 40, ये है आई माइक्रो एम्पीयर। तो इसमें भी क्या होता है कि जब पश्चिम वोल्टता का मान बढ़ाते हैं, पश्चिम वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसमें माइक्रो एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जो जो पश्चिम वोल्टता के मान में वृद्धि करते हैं, देखो जो वोल्टता के मान में बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें माइक्रो एम्पीयर की धारा का प्रभाव हो रहा है। लेकिन एक निश्चित वोल्टता के पश्चात धारा के मान में वृद्धि होने लग जाती है। पश्चिम वोल्टता, और जिस वोल्टता पर होती है उसको कट ऑफ वोल्टता कहते हैं, कट ऑफ वोल्टता। तो ये था पीएन संधि डायोड का पश्चिम बायस अभिलाक्षणिक वक्र कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन सिरे से माइक्रो एमीटर जुड़ा रहता है, माइक्रो एमीटर से स्विच जुड़ा रहता है, स्विच से बैटरी का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है, और पीएन संधि डायोड के सिरों पर विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर लगा रहता है। जब पश्चिम वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का मान है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है, जो माइक्रो एम्पीयर कोटि की प्रवाह होती है। लेकिन एक निश्चित वोल्टता के पश्चात वोल्टता के मान निश्चित वोल्टेज के साथ धारा के मान में वृद्धि होने लगती है। ये जो स्थिर रहती है इसको बोलते हैं उत्क्रम संतृप्त धारा, उत्क्रम संतृप्त धारा जो स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है तो इसमें माइक्रो एम्पीयर कोटि की धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल शून्य नहीं होती है। और जो ही और वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो इसमें एक निश्चित मान के पश्चात धारा के मान में वृद्धि होने लगती है। क्योंकि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक से इधर चलेंगे तो बढ़ेगी, वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो, और जिस पर वृद्धि होती है उसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टता। ये था पीएन संधि डायोड का पश्चिम बायस अभिलाक्षणिक वक्र। फिर आता है अग्र बायस गतिक प्रतिरोध RF कि अग्र बायस गतिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध से याद रखना सूत्र केवल, यानी कि RF बराबर अग्र बायस प्रतिरोध का सूत्र होता है अपना V बटा I, V बटा I। अब अग्र बायस यानी फॉरवर्ड की है तो VF IF, यानी कि अग्र बायस की वोल्टता और अग्र बायस की धारा में परिवर्तन, यानी अग्र बायस की वोल्टता में परिवर्तन व उसकी संगत अग्र बायस की धारा में परिवर्तन के अनुपात को अग्र बायस गतिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान RF का मान है वो कम होता है, लगभग 100 ओम तक होता है। कितना होता है? लगभग 100 ओम तक। यदि आदर्श डायोड हो, पीएन संधि डायोड है वो कौन सा हो? आदर्श डायोड हो, तब RF का मान है वो शून्य होता है और वो चालक की भांति कार्य करता है। यानी आदर्श डायोड के लिए
अगर वैश्गतिक प्रतिरोध का मान शून्य होगा तो वो चालक की भांति कार्य करेगा। फिर आता है पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध यानी कि रिवर्स R स्मॉल r। पश्चेत वैश् प्रतिरोध का सूत्र R होता है, पश्चेत का है यानी रिवर्स R है तो वही विभव V और I। तो पश्चेत वैश् की वोल्टता में परिवर्तन और उसके संगत पश्चेत वैश् की धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध कहा जाता है। अब RR का मान है वो अधिक होता है, कितना होता है? अधिक होता है, और इसका मान है वो लगभग 10⁻⁻⁶ ओम से 10⁻8 ओम तक होता है। और यदि पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध को आदर्श डायोड के लिए काम में लेंगे तो आदर्श डायोड R बराबर अनंत होता है, और अनंत होता है तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध क्या होगा कि पश्चेत वैश् की वोल्टता में परिवर्तन तथा उसी के संगत धारा के में परिवर्तन के अनुपात को पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध कहा जाता है। पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है, जिसका मान होता है लगभग 10⁻⁻⁶ ओम से 10⁸ ओम तक। यदि आदर्श डायोड के लिए पश्चेत वैश्गतिक प्रतिरोध को काम में लेते हैं तो उसका मान होता है अनंत, और अनंत होने के कारण आदर्श डायोड है वो पश्चेत वैश् में कुचालक की भांति कार्य करता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट करंट, डिस्ट कार्य। तो AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में DC में बदलने की प्रक्रिया को डिस्ट करंट और बदलने वाला उपकरण डिस्ट कार्य कहलाता है। डिस्ट कार्य तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया तो डिस्ट करंट कहलाती है, और जो बदलता है उसको डिस्ट कार्य यानी बदलने वाले उपकरण को डिस्ट कार्य कहते हैं। डिस्ट कार्य है वो दो प्रकार का होता है, अर्ध तरंग डिस्ट कार्य और दूसरा है पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य। अर्ध तरंग तो मतलब ये तरंग के आधे भाग को ही डिस्ट धारा में बदल पाएगा, और पूर्ण तरंग यानी ये तरंग के पूरे भाग को कन्वर्ट करेगा। तो अब देखो पहले अर्ध तरंग डिस्ट कार्य। अब अर्ध तरंग डिस्ट कार्य की बनावट कैसी होती है? बनावट में ये होती है प्राथमिक कुंडली, और प्राथमिक कुंडली के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा रहता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यानी VI इनपुट। फिर इसके साथ द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली में डायोड जुड़ा रहता है, और डायोड और एक जुड़ा रहता है लोड प्रतिरोध RL, और लोड प्रतिरोध के सिरों पर डिस्ट वोल्टता प्राप्त की जाती है। निर्गत डिस्ट वोल्टता। तो ये होती है इसकी बनावट कि प्राथमिक कुंडली के साथ तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा रहता है, द्वितीय कुंडली के साथ डायोड जुड़ा रहता है D, ये P सिरा है और ये M सिरा है, और लोड प्रतिरोध जुड़ा रहता है, और लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत डिस्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं। अब करते कैसे हैं? ये बिंदु A लेते हैं और ये बिंदु B लेते हैं। ये तरंग थी, ठीक, यानी कि
प्रत्यावर्ती वोल्टता तरंग। अब इसे निर्गत करेंगे, यानी कि निर्गत दिष्ट वोल्टता। अब क्या करेंगे कि जो बिंदु ए है, ए को तो पॉजिटिव लेंगे और बी को नेगेटिव लेंगे। जब बिंदु ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव वाले सिरे को पी से जोड़ दिया और बी नेगेटिव एन सिरे से, यानी अग्रवाइस में हो गया डायोड और डायोड डी अग्रवाइस में होगा तो ये चालक की तरह कार्य करेगा, यानी परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और परिपथ में धारा का प्रवाह होगा तो आरएल धारा और आई और आर की सहायता से वी ज्ञात कर लेंगे तो आरएल के सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाती है, यानी कि अर्ध चक्कर में अपने पास वोल्टता प्राप्त होगी। अब दूसरा निर्गत दिष्ट वोल्टता। अब क्या करेंगे दूसरे अर्ध चक्कर में, यह तो था प्रथम अर्ध चक्कर, अब दूसरे अर्ध चक्कर में उल्टा कर देंगे, यानी ए को तो नेगेटिव और बी को पॉजिटिव। जब ए को नेगेटिव और बी को पॉजिटिव लेते हैं तो ए यानी पी को बैटरी के नेगेटिव से और बी को पॉजिटिव यानी एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है तो डायोड है वो पश्चिम वाइस में चला जाता है। डायोड पश्चिम वाइस में चला जाता है मतलब उसमें माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब उसमें कुचालक की तरह कार्य करता है पश्चिम वाइस में, क्योंकि प्रतिरोध का मान कितना होता है, ज्यादा होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता और धारा का प्रवाह नहीं होता तो दूसरे अर्ध चक्कर में दिष्ट वोल्टता प्राप्त नहीं कर पाते, तो दूसरे अर्ध चक्कर में धारा का प्रवाह नहीं हो पाता तो इसलिए अपने क्योंकि दूसरे अर्ध चक्कर में ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, जिससे पी सिरा नेगेटिव है एन सिरा पॉजिटिव है तो डायोड पश्चिम वाइस में चला जाता है। पश्चिम वाइस में कुचालक की तरह कार्य करता है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होगा और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि केवल अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में एक चक्कर में ही धारा का प्रवाह होता है, अर्थात एक चक्कर में ही वो एसी को डीसी में परिवर्तित कर पाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल पाता है।